एक दूसरे से जुड़ने लगती है। सुंदरी अस्पताल में देखती है कि गुलाम हर मरीज और हर परेशान इंसान के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। कोई अमीर हो या गरीब, गुलाम के लिए सब बराबर होते हैं। उसी पल सुंदरी का दिल पूरी तरह उसके नाम हो जाता है। सुंदरी की निगाहें बार बार गुलाम को ढूंढने लगती है। गुलाम उसकी नजरों को महसूस करता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो? सुंदरी मुस्कुराकर जवाब देती है कि जो इंसान बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करे वह बहुत खास होता है। यह सुनकर गुलाम खामोश हो जाता है और वही खामोशी सुंदरी के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। दिन गुजरते हैं, मुलाकातें बढ़ती हैं, बातें गहरी होने लगती हैं और एक दिन सुंदरी अपने दिल का राज खोल देती है। गुलाम हैरानी और मासूमियत से कहता है कि उसकी जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई। वह पहली है जिसने उसे इस नजर से देखा है। वह खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि कोई उससे भी प्यार कर सकता है। सुंदरी मुस्कुराकर कहती है कि अच्छाई सबसे बड़ी दौलत होती है और वही उसे गुलाम से इश्क करा बैठी। कुछ पल सोचने के बाद गुलाम मजबूत आवाज में कहता है कि अगर ऐसा है तो वह उसका प्यार कबूल करता है और जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा। सुंदरी थोड़ा संजीदा होकर पूछती है कि अगर रास्ते में मुश्किलें आईं तो क्या वह उसका हाथ छोड़ देगा? गुलाम बिना एक पल सोचे कह देता है कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि अपनी जान भी उसके नाम कर देगा। उसी वक्त सुंदरी को समय का एहसास होता है। वह घबराकर कहती है कि उसके अब्बू स्कूल से लौट रहे होंगे और उसे जल्दी घर पहुंचना है। गुलाम अपनी बाइक पर सुंदरी को बिठाकर उसके घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत खामोशी से उनका पीछा कर रही होती है। रास्ते में अचानक बादशाह की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी गुलाम के पीछे लगा देता है। सुंदरी पीछे मुड़कर देखती है तो उसका दिल दहशत से कांप उठता है। अगले ही पल बादशाह अपनी गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोक लेता है। वह गाड़ी से उतरता है। गुलाम तुरंत बाइक से उतरकर झुककर सलाम करता है। बादशाह चालाकी से पूछता है कि यह लड़की उसके साथ क्या कर रही है। गुलाम पूरे भरोसे से जवाब देता है कि यह उसकी पसंद है और वह इससे मोहब्बत करता है। यह सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल जाता है। तभी सुंदरी कांपते हुए कहती है कि यही वह आदमी है जिसने उसका रास्ता रोका था और उसे नुकसान पहुंचाने की सुंदरी एक बार फिर गुलाम की तलाश में अस्पताल पहुंचती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, उस इंसान का शुक्रिया अदा करना जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके पिता की जान बचाई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह मुलाकात सिर्फ धन्यवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जैसे ही सुंदरी गुलाम के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठती है। वह भर्राए हुए लहजे में कहती है कि उस दिन अगर आप ना होते तो शायद आज उसके अब्बू जिंदा ना होते। गुलाम बड़े सुकून और सादगी से जवाब देता है कि उसने कोई एहसान नहीं किया, यह तो उसका फर्ज था। वह किसी के साथ भी ऐसा ही करता। गुलाम की झुकी नजरें, उसका सादा अंदाज और बेनियाज बातें सुंदरी के दिल में उतरने लगती है। वह उसे गौर से देखने लगती है। थोड़ी झिझक और हिम्मत जुटाकर सुंदरी पूछ बैठती है कि अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? गुलाम एक पल के लिए हैरान होता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ हामी भर देता है। उसी पल से दोनों की किस्मत